नमस्कार। बोलो राधे राधे। समर्पण, ईश्वर के समर्पण में एक प्यारी सी कथा मुझे आज फिर याद आई है। एक संत हुआ करते थे, वह अपने पास एक तोते को रखा करते थे और उस तोते को बहुत धार्मिक बातें भी सिखा रखी थी, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, श्रीमद् भागवत की कथाएं उस तोते को सिखा रखी थी। परंतु एक दिन यूं ही अनायास ही महर्षि अपने पूजा में लीन थे, बगल में ही तोता रखा हुआ था। कहीं से एक मोटा सा बिल्ला आया, बिल्ला जो कहते हैं, बिल्ला आया और उसने उस तोते को झपट लिया और उसे लेकर चला गया। तो उसके बाद से उस दिन से संत उदास रहने लगे। तो उनकी उदासी का कारण उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त लोग थे, उन लोगों ने पूछा, महाराज आप क्यों इतने उदास रहते हैं? तो उन्होंने कहा, क्या करूं, एक तोता था, उसे बिल्ला उठा कर ले गया, इसी कारण से उदास हूं। तो कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं फिर से तोता ला देंगे आपको, फिर आप उसको रखिएगा। तो इस पर संत कहते हैं, मुझे उस तोते की चिंता नहीं है, चिंता तो मुझे इस बात की है कि उस तोते को मैंने श्रीमद् भगवत गीता की बहुत से श्लोक और कथाएं सुनाई थी, जो उसे मुजबानी याद थी। परंतु जिस दिन उसे बिल्ला उठाकर ले गया, उस दिन वह सारे श्लोक भूल गया और केवल टैं टैं करने लगा। तो मुझे लगता है क्या कि आने वाले समय में यदि जब मुझे भी यमराज उठाने आएगा, मुझे भी ले जाने आएगा, तो क्या मैं भी अपने पढ़े हुए सारे ग्रंथ भूल जाऊंगा? इतनी साधनाएं सिद्धियां जो कर रहा हूँ यह भूल जाऊंगा और उसी तोते की तरह तो टैं टैं नहीं करने लगूंगा। तो कहने का आशय है, तात्पर्य है कि मनुष्य को अब परमात्मा में अपने आप को इस तरह से समर्पित कर देना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, उनके मन से, उनके आत्मा से उस परमपिता परमेश्वर के प्रति कभी भाव कम न हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। एक छोटी सी और कथा है जो मैं आपको इसमें सुनाना चाहता हूँ। एक बुढ़िया माई थी, परम विष्णु भक्त थी। कोई भी कार्य करती थी तो वह विष्णु को अर्पण करती थी, कहती थी विष्णु को अर्पण, विष्णु अर्पण। तो एक दिन सहसा वह बुढ़िया माई अपने गृह कार्य कर रही थी, घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाकर वो जो झाड़ू मारने के बाद जो कुछ गंदगी निकलता है, निकलता है घर से, वह लेकर वह बुढ़िया माई घर के बाहर उसे फेंकने जा रही थी। बोलो राधे राधे। तो इस पर वह जब भाषा फेंक रही थी तो उनके मुंह से निकलता है विष्णु अर्पण। तत्काल उसी समय वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे, नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी विषम बुढ़िया है, सभी फूल, दूध, चंदन, अगरबत्ती वगैरह वगैरह भगवान को अर्पित करते हैं। यह बुढ़िया माई कैसी है कि यह उठाकर भाषा अर्पण कर रही है। उन्हें गुस्सा लगा, उन्होंने बुढ़िया माई को एक तमाचा जड़ दिया। बोलो राधे राधे। तो उस पर वह बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली, फिर बोला विष्णु अर्पण। इतने क्रोध में फिर देवर्षि नारद ने एक तमाचा और जड़ दिया। बुढ़िया माई फिर बोलती है विष्णु अर्पण। तो इस पर
खिन्न होकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इस पर फिर वहाँ जब जाते हैं, वह विष्णु लोक जाते हैं, वैकुंठ में भगवान श्री हरि को देखते हैं तो उनका दोनों गाल तमाचे से लाल हो रहा था, मतलब कि पूरे चेहरे पर खून सा प्रतीत हो रहा था। नारद जी का जो तगड़ा झापड़ लगा था। तो इस पर नारद जी कहते हैं नारायण नारायण प्रभु, ये क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पर लगता है किसी ने कड़ाक से झापड़ जड़ दिया है, यह दिख रहा है आपके चेहरे पर। कहते हैं खुद झापड़ मारते हो नारद और कहते हो कि ये कैसे हो गया, किसने आपको झापड़ मार दिया? कहते हैं प्रभु नारायण नारायण प्रभु, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ कि आपको झापड़ मार सकता हूँ? कहते हैं कि अभी अभी कहाँ से आ रहे हो आप? बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि मैं तो धरती लोक से आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि जो बुढ़िया माई ने विष्णु अर्पण किया तो वह जब सब कुछ मुझी को अर्पण करती है, तो आपने जो तमाचा उसे मारा, उसने वह तमाचा भी मुझे अर्पण कर दिया। तो वही तमाचा मेरे गाल पर आपको दिख रहा है। बोलो राधे राधे। इस पर नारद जी बड़ा अफसोस करते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं और कहते हैं प्रभु ये हमसे क्या हो गया, हमसे तो बड़ा पाप हो गया। कहते हैं कोई बात नहीं नारद, अरे हम तो भक्त में, भक्त हम में रहता है। कभी भक्त हमको मारता है, कभी हम हमसे मार खाता है, इसमें कोई बड़ी बात। कहने का आशय यही है हमारा कि मनुष्य को अपना सर्वस्व अपने इष्ट में अर्पण कर देना चाहिए। आप जिसे भी इष्ट मानते हो वह सब एक ही है, चाहे वह कृष्ण को हो या राम या शिव को हो या जो भी को, सब एक ही हैं। तो इसलिए हे सबों से गुजारिश है कि अपना पूर्ण रूपेण समर्पण जब आप ईश्वर में कीजिएगा तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। और जब यमराज आपको लेने आएंगे तो दृढ़ इच्छा शक्ति से आप रहेंगे और आपको इस माया नगरी से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राधे राधे।